देखिए, वमिनन्नास, और कुछ लोग वो हैं, और कुछ लोग वो हैं, या बाज लोग वो हैं, यकूलु, जो कहते हैं। हाँ जी, आपने तर्जुमे की तरफ देखिए, वमिनन्नासी, और कुछ लोग वो हैं, मन, जो यकूल, कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाह, किस पर, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वमाहुम, हालांकि वो नहीं हैं, युमिनून, ईमान लाने वाले, वमाहुम, हालांकि वो नहीं हैं, बिमुमिनीन, क्या करने वाले, ईमान लाने वाले। ठीक, आगे फरमाया, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। आयत नंबर 9, युखादिऊन, वो धोखा देते हैं, क्या करते हैं, धोखा देते हैं, अल्लाह, किसको, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए। खामोश हो जाओ, आप आ जाओ इधर। युखादिऊन, वो क्या करते हैं, धोखा देते हैं, अल्लाह, किसको, अल्लाह को, वल्लजीना, और उन लोगों को, आमनु, जो क्या लाए हैं, ईमान लाए हैं, वमा यखदऊन, और वो धोखा नहीं देते हैं, और वो धोखा नहीं देते, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने आप को, इसको, अपने आप को, वमा यशऊरून, और वो समझते नहीं हैं, उनको समझ नहीं है, फी कुलूबिहिम, हाँ जी, आयत नंबर क्या है, 10 है, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। हाँ जी, आयत नंबर 10 है, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में मरदुन, रोग है, बीमारी है, उनके दिलों में क्या है, रोग है, या क्या है, बीमारी है, फज़ादा, बस ज्यादा कर दिया, हम, उनको, ज्यादा कर दिया उनको, अल्लाह, किसने, अल्लाह ने, मरदा, किस में ज्यादा कर दिया, बीमारी में, फज़ादहुम, उनको ज्यादा कर दिया, अल्लाह, किसने, अल्लाह ने, मरदा, किस में, बीमारी में, रोग में, वलहुम, और उनके लिए, वलहुम, और उनके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीम, दर्दनाक, और उनके लिए अज़ाब है, दर्दनाक, बिमा कानू, इस वजह से कि वो, बिमा, इस वजह से, कानू, वो, यकदिबून, झूठ बोलते, इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। हाँ जी, आयत नंबर 11, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। हाँ जी, आयत नंबर 11, व इज़ा, और जब, इज़ा जहां भी आएगा पूरे कुरान में, ये वक़्त वाले माना देता है, किस वाले माना देता है, वक़्त वाले माना, और जब, या और जिस वक़्त, क़ीला, कहा जाता है, क़ीला, कहा जाता है, लहुम, उनसे, ला तुफ़सिदू, के फसाद मत फैलाओ, फिल अर्द, किसमें, जमीन में, क़ालू, तो कहते हैं, इन्नमा, बेशक, नहनु, हम, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं, बेशक हम क्या करने वाले हैं, इस्लाह करने वाले हैं, अला, याद रखो, अला, याद रखो। हाँ जी, ये अला का हरफ जो है, ये कुरान करीम में किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए आता है, क्या करने के लिए आता है, अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं लिसन, सुनो, हाँ जी, अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, उर्दू में कहते ए, ओ, यानी अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, या क्या है, पंजाबी में कहते ओए, हाँ जी, तो ऐसे क्या है,
मुतवज्जे करने के लिए ये हरफ इस्तेमाल होता है। अला, याद रखो, इन्नहुम, यकीनन वो लोग, हुमुल मुफसिदून, हुमुल मुफसिदून, वही क्या है, फसाद मचाने वाले हैं। वलाकिन, लेकिन, ला यशऊरून, उनको समझ नहीं है, वो शऊर नहीं रखते हैं। आयत नंबर 13, व इदा क़ील लहुम आमिनु कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। हाँ जी, देखिए तर्जुमा, व इज़ा अभी पीछे गुजरा है, और जब, या दूसरा माना क्या करेंगे, और जिस वक़्त, और क़ील लहुम, उनसे कहा जाता है, उनसे, आमिनू, ईमान ले आओ, क्या करो, कमा, जैसे, कमा, जैसे, आमना, ईमान ले आए, अन्नास, दूसरे लोग, कालू, तो वो कहते हैं, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं, क्या हम ईमान लाएं, कमा, जैसे, आमना, ईमान लाए, असुफहा, बेवकूफ लोग, जैसे ईमान लाए कौन, बेवकूफ लोग। अला, ये दोबारा आया, देखो क्या माना, याद रखो, इन्नहुम हुमुस सुफहा, बेशक वही क्या हैं, बेवकूफ हैं, बेशक वही बेवकूफ हैं। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन जानते नहीं हैं, जानते। आगे चलें, आधा रुकू कर लेते हैं ना। कितनी आयतें हैं इसकी, 20 जी, हो गया आधा, अच्छा जी। दोबारा देखिए जी, व मिनन्नासी, और कुछ लोग वो हैं, और बाज लोग वो हैं, मन यकूलु, जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, व माहुम, हालांकि वो नहीं हैं, बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले, युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊन अल्लाह, वो क्या करते हैं, धोखा देते हैं, किसको, अल्लाह को। यहाँ थोड़ा सा तर्जुमे में इस्लाह कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह को कोई धोखा दे नहीं सकता है, तो माना क्या करेंगे, युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, ठीक। वल्लज़ीना आमनू, और किन को धोखा देते हैं, और ईमान वालों को, और किसको, ईमान वालों को। वमा यखदऊना, और वो धोखा नहीं दे रहे, इल्ला अनफुसहुम, मगर किसको, अपने आप को, मगर किसको, वमा यशऊरून, और उन्हें शऊर नहीं है, उन्हें समझ नहीं है। फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, मरदुन, क्या है, बीमारी है, रोग है, फजादहुम, बस ज्यादा कर दिया उनको, अल्लाह, किसने, अल्लाह ने, मरदा, किसमें, बीमारे, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। कैसा अजाब है, दर्दनाक अजाब है, ठीक। क्यों, बिमा कानू, इस वजह से कि वो यकज़िबून, क्या करते, झूठ बोलते हैं। व इज़ा, और जब, क़ील लहुम, कहा जाता है उनसे, ला तुफसिदू, के फसाद मत मचाओ, फिल अर्द, किसमें, कालू, तो उन्होंने कहा, इन्नमा नहनु, के बेशक हम तो, मुस्लिहून, क्या करने वाले, इस्लाह करने वाले हैं। अला, याद रखो, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही लोग क्या हैं, फसाद करने वाले हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन इन्हें समझ नहीं है। व इज़ा, और जब, क़ील लहुम, इनसे कहा गया, आमिनू, क्या करो, कमा आमनन्नास, जैसे दूसरे लोग क्या लाए हैं, ईमान लाए। कालू, तो कहा, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं, क्या, किसका माना किया, हमजा का, किसका, हमजा, आ, ये शुरू में, नुमिनु के शुरू में क्या है, आ, हमजा है, इसका माना क्या है, क्या,
क्या हम ईमान ले आए? कमा, जैसा कि आमन सुफहा, बेवकूफ लोग ईमान लाए। अला, याद रखो, इन्नहुम हुमुस सुफहा, यही लोग क्या हैं? बेवकूफ हैं। वलाकिन ला यालमून, लेकिन जानते नहीं हैं, जानते नहीं। अब आते हैं इसकी तशरीह की तरफ, तफसीर की तरफ। पीछे हमने हुदल लिल मुत्तकीन, ये यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ तो ईमान वालों का बयान था। पहली जमात किसका बयान? ईमान वालों का। उनकी आगे सिफात बयान की गई। फिर दूसरे गिरोह का तज़किरा आया, कहाँ पर? इन्नल्लज़ीना कफ़रू, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, इसमें उन लोगों का तज़किरा आया जो क्या थे? बिल्कुल खुल्लम खुल्ला क्या थे? काफिर थे। पीछे कौन थे? जो खुल्लम खुला मुसलमान, खालिस मोमिन। और दूसरा कौन सा गिरोह? जो खालिस काफिर, खुल्लम खुला काफिर। और अब यहां से तीसरे गिरोह का जिक्र है जिनको मुनाफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनाफिक कहते हैं। तो ये पूरा रुकू जो है ये मुनाफिकीन के तज़किरे में है। सूरह बकरा में यहाँ थोड़ा सा इनका जिक्र है, फिर आगे सूरह निसा में आएगा, सूरह मुनाफिकून में आएगा, और एक आध और सूरत है उसमें सूरह तौबा में भी आएगा। उसमें मुनाफिकीन का वाज़े तौर पर क्या किया गया है? तज़किरा किया गया है। उनका पोल जो है वो अच्छे तरीके से खोला गया है। यहाँ थोड़ा सा तारुफ के लिए, ठीक है, ईमान वालों को, चूँकि किताब की इब्तदा है तो बताया कि देखो कि खालिस मोमिन बनो, ऐसा तीसरी मखलूक ना बनो जिसे क्या कहते हैं? मुनाफिक कहते हैं। ठीक है जी। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पीछे से पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए कि ये तीसरा गिरोह कहाँ से आ गया। इसलिए कि आज इस दौर में या तो मुसलमान है या कौन है? काफिर है। ठीक है, मुनाफिक तो नहीं है। तो ये तीसरा गिरोह उस जमाने में कैसे आ गया, तो उसके बारे में थोड़ी सी तारीख का हम जायजा लेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए, आपने 53 साल मक्का में गुजारे, 40 साल का अरसा वैसे आम हालत में गुजारे, आपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया। ठीक है, 40 साल जब आपकी उम्र मुबारक हुई, नबूवत का ऐलान फरमाया। 13 साल मक्का में गुजारे, जो ही नबूवत का ऐलान किया तो मुश्किलात का दौर क्या हो गया? शुरू हो गया। ठीक है, मक्के वालों ने गलियों में घसीटना, मुसलमानों को अंगारों पर लिटाना, गर्म रेत पर लिटाकर ऊपर पत्थर रखना, कोड़े मारना, गालियां देना, पत्थर मारना, डंडे मारना, जो कुछ उनसे बन पड़ता था उनका जो है सोशल बाइकाट करना। ठीक है, उन तक जो है वो खाने पीने की चीजें ना पहुंचने देना। 3 साल तक ये सिलसिला रहा। तो ये सारे हालात जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने और किसने बर्दाश्त किए? सहाबा किराम ने। फिर जिंदगी तंग हो गई तो पहले हबशा की तरफ हिजरत, कुछ सहाबा किराम वहाँ चले गए। हबशा की तरफ 2 जो है वो जमातें हिजरत के लिए चली गई। फिर उसके बाद अल्लाह करीम ने इजाज़त दी कि मदीना तैयबा की तरफ क्या कर लाएं? हिजरत कर जाएं। अब यहाँ तो क्या है, हिजरत कैसे, किस बेस पर आए? वो बेस ये थी कि मदीना में कुछ लोग, जैसे कि हर साल आपको पता है कि लोग हज पर जाते हैं, तो इसी तरीके से उस ज़माने में भी मदीना से लोग क्या करते थे? हज पर जाते थे। और हज जो है ये मुशरिक भी करते थे, काफिर भी करते थे, मुशरिक भी हज करते थे। तो वो जो मदीना के मुशरिकीन थे वो हज के लिए जाते तो अल्लाह के नबी हज पर उनको क्या देते? दावत देते। क्योंकि मजमा ज्यादा होता था तो आप अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ टोलियों के पास जाते, वहाँ उनको इस्लाम की क्या देते? दावत देते। तो एक साल में कुछ लोग मुसलमान हुए, फिर अगले साल में कुछ लोग, उनको 7 और लोगों को ले आए, वो मुसलमान हुए। इस तरीके से कुछ तादाद जो है वो मदीना में मुसलमानों की हो गई। तो जब नबी अलैहिस्सलाम की मुश्किलात को उन्होंने देखा तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को दावत दी कि आप हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कोई काम नहीं कर सकता हूँ, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम जो मुझे बुलाओगे तो फिर अपने पूरे ज़माने की क्या लोगे? दुश्मनी मोल लोगे। अगर ये कर सकते हो तो फिर मैं आने के लिए तैयार हूँ, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। उन्होंने अपनी जान निसारी का इजहार किया कि हम जान पर खेल जाएंगे लेकिन आप पर आंच नहीं आने देंगे। जिम्मेदारी कबूल की और उधर से अल्लाह ताला ने हुक्म भी इनायत फरमा दिया। तो आप मदीना तैयबा हिजरत करके तशरीफ़ ले गए। जब आप हिजरत करके मदीना तैयबा आए तो यहाँ
आपको बता दूं, ये अब आगे चलेंगी चीजें, इसलिए आपने इनको नोट रखना है, जेहन में रखना है। मदीना में दो तरह के लोग थे। कितनी तरह के? दो तरह के, मुसलमान, मुशरिकीन और यहूदी। मुसलमान, मुशरिकीन और यहूदी। मुसलमान, ये इनके दो बड़े कबीले थे, औस और खजरज। औस और खजरज, ये दो बड़े कबीले थे। किसके? औस और खजरज। ठीक है जी, ये कबीले थे दो बड़े बड़े मदीना में। ये पहले क्या थे? मुशरिक थे। क्या थे? मुशरिक थे, बुतों की पूजा करते थे। जैसे मक्के वाले थे ऐसे ये भी थे, मुशरिक थे। फिर इनमें से दो जमातें बन गई। एक क्या बन गए? मुसलमान। दूसरे क्या रहे? मुशरिक। क्या रहे? मुशरिक। ठीक है जी। जो इनमें से मुसलमान बने उनको कहा जाता है अंसारे मदीना। क्या कहा जाता है? अंसारे मदीना। और जो मक्का से हिजरत करके आए थे उनको क्या कहा जाता है? मुहाजिरीन। क्या कहा जाता है? मुहाजिरीन। तो ये मुसलमानों के दो गिरोह हो गए, मुहाजिरीन और अंसार। मुहाजिरीन और अंसार। इस औस और खजरज में से बाकी जो मुशरिक रह गए थे उनमें से एक शख्स था अब्दुल्ला बिन उबई। क्या नाम था उसका? अब्दुल्ला बिन उबई। ठीक है, ये मुशरिकीन में से था और ये बहुत ज़हीन इंसान था। इसकी बड़ी इज्जत थी, बड़ा मकाम था मदीना मुनव्वरा के अंदर। तो इस आदमी के स्टेटस को, इसके जो है वो मकाम को देखकर मदीने वालों ने ये फैसला कर रखा था कि इसको हम अपना सरदार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सरदार बना लेते हैं, और इसके सर पर सरदारी का ताज रख देते हैं कि ये हमारे अच्छे बुरे का फैसला यही करेगा। ये अभी तैयारियां चल रही थी कि मुसलमान जो ये औस और खजरज में से मुसलमान हुए थे उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को क्या दे दी? दावत दे दी। और अल्लाह ताला की तरफ से भी क्या आ गया? हुक्म आ गया। तो आप मदीना तशरीफ ले गए। तो इसके ताज पोशी की जो तैयारियां चल रही थी वो दरमियान में रह गई, इसलिए कि ये कहाँ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ। जी, आपका आना सब कुछ क्या है, सब मांग पड़ गए। जब आप तशरीफ ले आए तो किसी की कोई हैसियत नहीं रही। तो इसलिए इसकी वो तैयारियां जो थी वो सब धरी की धरी रह गई। अब हुआ ये कि इस चूंकि ये करता धरता था, बहुत इसका एक मकाम और मर्तबा था, तो इसके वोट बहुत ज्यादा थे। वोट क्या थे? काफी सारे इसके वोट थे, इसको इसके फॉलोअर्स थे, इसके मानने वाले थे। तो इसने उनको साथ मिलाकर ये फैसला किया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो इसको तकलीफ हो गई कि मेरी सरदारी तो गई, मेरा जो डंका बजता था वो तो गया तेल लेने। समझिए बात। तो इसलिए क्या है, इसको बुग़्ज़ हो गया, हसद हो गया और नफरत हो गई। किससे? नबी अलैहिस्सलाम से। तो इसने कहा कि अब चारा इसके सिवा कोई नहीं है कि हम क्या करें कि बज़ाहिर कलमा पढ़ लें। क्या कर लें? ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ लें, ताकि क्योंकि मुसलमानों की तादाद इन दोनों कबीलों में से क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। तो हम कहीं ऐसा ना हो कि अलग थलग हो जाएं, हमारे मफादात क्या हो जाएं? जद में आ जाएं, हम अलग थलग हो जाएं और हमारे जो मकासद हैं, मतलब हैं या दुनियावी फवायद हैं, उनसे हम क्या ना जाए, महरूम ना हो जाएं, क्योंकि ज्यादा तादाद इनकी हो गई है। इसलिए इन्होंने क्या कर लिया? बज़ाहिर कलमा पढ़ लिया और मुसलमान अपने आप को शो कर दिया। ये पूरी टीम थी, आगे चलकर आप पढ़ेंगे। तो ये एक टोली बन गई। ठीक है जी। जी हाँ जी, ये मुनाफिकीन का सरदार था। ठीक है जी। हाँ, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। ठीक है, इसके दादे का नाम भी क्या है? सलूल। ठीक है। तो ये शख्स जो है वो मुनाफिकीन का सरदार बना और इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे। अब इनका काम क्या है कि उधर जो है वो ताल्लुक किसके साथ है? मुसलमानों के साथ भी है, क्योंकि क्या कर इन्होंने पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया।
और दूसरी कम्युनिटी मैंने बताया था मदीना में बड़ी जो आबादी थी वो किसकी थी? यहूद की। किसकी? यहूदी आबादी थी। वो अहले किताब थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात को मानते थे। तो ये इनके ताल्लुक मुसलमानों के साथ भी और दूसरी तरफ यहूदियों के साथ भी, ताकि दोनों तरफ से क्या हासिल करें? मफाद हासिल कर सके। इनके पास जाते तो कहते हम तुम्हारे वफादार हैं, मुसलमानों के पास जाते तो कहते हम तो मुसलमान हैं, हम तो क्या है? मुसलमान हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि ये क्या थे? मुनाफिक। ये क्या थे? मुनाफिक। ये कुफर का सबसे आला दर्जा है। कुफर का क्या है? सबसे आला दर्जा है। आम काफिर से भी क्या है? बड़ा दर्जा है किसका? मुनाफिक का। ठीक है जी। तो ये सूरत हाल मैंने अर्ज किया कि आप जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो कौन कौन लोग थे? औस और खजरज, ये दो कबीले थे। और दूसरी कौन सी बड़ी आबादी थी? यहूदी थे। तो आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो इसकी सेरा बंदी या दस्तार बंदी या आप जो भी कह लें, ताज पोशी होने वाली थी, वो धरी की धरी रह गई। इस नफरत और बुग़्ज़ की वजह से इसने मुसलमानों से मुखालफत की ठान ली। लेकिन तरीका कौन सा इख्तियार किया कि बज़ाहिर कलमा पढ़ लेते हैं और दोनों तरफ से क्या करते हैं? मफादात हासिल करते हैं। मुसलमानों से भी अगर ये कामयाब हो गए तो इनसे फायदा हासिल करेंगे, अगर उनका गलबा रहा तो उनसे फायदा हासिल करेंगे। तो ये तरीकाकार रहा। तो ये तीसरा गिरोह बन गया, एक मुसलमान, यहूदी और तीसरे कौन से? मुनाफिक। कौन से? मुनाफिक। ठीक है जी। अब मुनाफिक किससे निकला है? निफाक से। किससे? निफाक। और निफाक निकला है किससे? नफक से। किससे? नफक कहते हैं, आपने कभी देखा होगा पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो सुरंगें आती हैं जहां से गाड़ियां गुजर के एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ निकलती हैं। ठीक, पहाड़ी इलाका आता है, ट्रेन जा रही है या बस जा रही है तो पहाड़ है दरमियान में बड़ा, रोड नहीं जा रहा, तो उसमें हुकूमत ने क्या बना दिया? अंग्रेज के दौर के भी बनी हुई हैं, अब भी बनी हैं, सुरंगें बनी हुई हैं। तो सुरंग के अंदर से क्या करते हैं? गुजर के जाते हैं। तो सुरंग का दोनों तरफ से क्या होता है? सुराख होता है। तो नफक किसे कहते हैं? सुरंग को। किसको? सुरंग को कहते हैं, क्योंकि उसका दोनों तरफ से सुराख होता है, एक तरफ से दाखिल होते हैं, दूसरी तरफ से निकलते हैं। तो मुनाफिक को भी मुनाफिक इसलिए कहते हैं कि ये एक तरफ से इस्लाम में दाखिल होता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो ये इनको इसलिए मुनाफिक कहते थे। तो ये तीसरी जमात, यहां इन मुनाफिकीन का तज़किरा है। ठीक है। और आपने पढ़ा वमिनन नासी मन यकूल। अब देखिए अपने कुरान करीम की तरफ, वमिनन नास, और कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि आमन्ना, हम क्या ले आए? ईमान ले आए। जल्दी से देखें, हम ईमान लाए बिल्लाह, किस पर? वबिल यौमिल आखिर, और किस पर? आखिरत के दिन पर। वमा हम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं है। युखादिऊन अल्लाह, वो क्या कोशिश करते हैं? अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वल्लज़ीना आमनू, और किसको? ईमान वालों को। वमा यखदऊन, और वो धोखा नहीं दे रहे, इल्ला अनफुसहुम, मगर किसको? अपने आप को। वला वमा यशऊरून, और उन्हें शऊर और समझ नहीं है। फी कुलूबिहिम मरद, उनके दिलों में क्या है? बीमारी है। यहाँ बीमारी से क्या मुराद है? बुखार है उनको? नहीं, मुनाफिकत, ये मुनाफिकत वाली बीमारी है। उनके दिलों में मुनाफिकत बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने उनकी बीमारी में क्या कर दिया? इजाफा कर दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए क्या है? दर्दनाक अजाब है। बिमा कान यकज़िबून, इस वजह से कि वो क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। व इज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, जमीन में फसाद मत मचाओ, क़ालू, तो क्या कहते? इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो क्या करने वाले हैं? इस्लाह करने वाले। अला, याद रखो, इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, यही फसादी हैं, वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन इनको शऊर नहीं है। व इज़ा क़ील लहुम, और जब इनसे कहा जाता है आमिनू, क्या लाओ? कमा आमन नास, जैसे दूसरे लोग, ये औस वाले, खजरज वाले, मक्के वाले ईमान लाए हैं, तुम भी क्या लाओ? ईमान लाओ। तो क्या कहते हैं? अनुमिनु, का क्या हम ईमान लाए? कमा आमन सुफहा, जैसे बेवकूफ, ये बेवकूफ लोग ईमान लाए। अला, याद रखो, इन्नहुम हुमुस सुफहा, ये खुद बेवकूफ हैं, जो खुद क्या है? वलाकिन ला यालमून, लेकिन जानते नहीं है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम।